दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति 7 पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 12 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और प्रश्नस्थापन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। सेकंड बुक माने तो आपका अध्याय 5 है, सेकंड बुक में माने क्रम से मानते तो अध्याय 12 कहलाएगा और सेकंड बुक में आपका स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या है ये अध्याय 5 है। कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापन इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर में कवर कराने वाला हूं। बस तुमने बता दिया, साथ ही से पहले वाले जो आपके जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके कवर करा दिए हैं। ओके, वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा, क्रम से देख लेते हैं, 100% आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ओके, और जो आप वीडियो ध्यान से देखते जाइए, सभी क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा देता हूं, तो अलग से आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की याद करने की आवश्यकता नहीं है, चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको सब कंप्लीट करा देता हूं। इस चैप्टर से दोस्तों हम बात करते हैं तो एमपी बोर्ड एग्जाम में केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आना है। चाहे आप 2022 का पेपर उठाएं, 23 का, 24 का मॉडल पेपर से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आप लोग लगता है कि हमें क्या ब्लूप्रिंट नहीं पता है, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, सब आपके सामने आपके आ जाएगा। मैं आपको पहले ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ, अपने एनालिसिस करके मैंने पूरा ब्लूप्रिंट आपको दिया हुआ है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको क्या कुछ सिलेक्टेड 2 नंबर वाले प्रश्न बता रहा हूँ जिन्हें आपको तैयार करके रखना ही है। ओके, साथ ही प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। तो पहला दल बदल क्या है, लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन आ चुका, तो मैं इसलिए बताता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, 22 में आया, 24 में आ चुका है। ओके, दल बदल क्या है, ओके, दल बदल, ओके, यानी दल को बदलना दल बदल कहलाता है। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह से लड़कर विजयी हो जाता है तो अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अपनी मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसे क्या है दल बदल कहा जाता है। बस आपको लैंग्वेज आपकी ये रहने वाली है, समझने के लिए कि आप समझ सकते हैं कि आप क्या है, आप मान लीजिए आपने विधायक का चुनाव लड़ा। ओके, तो आप क्या विधायक के चुनाव लड़ते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी से आपने सपोज लड़ते हैं। ओके, कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं और आप क्या है जीत जाते हैं। ओके, जीतने के बाद आपको क्या है, मान लीजिए आपको पैसा बहुत ज्यादा दूसरी पार्टी से मिलता है, आपको लालच दी जाती है। ओके, या किसी कारण से आप क्या है उस पार्टी से जिस पार्टी से जीते हैं, ओके, वो छोड़कर आप क्या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो मान लीजिए आप कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, फिर आप भाजपा में शामिल हो गए, तो आपने क्या बदल दल को क्या बदल लिया, तो ये क्या दल बदल कहलाता है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि जब जीत जाता है, जीतने के बाद ओके किसी लालच के कारण क्या है वो अपने दल को छोड़कर ओके जिस दल से जीता है उस दल को छोड़ता है दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो दल बदल कहलाता है। सिंपल है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश में किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओके, ज्यादा समय तक लाल बहादुर शास्त्री क्या है दूसरे प्रधानमंत्री रहे, ज्यादा समय तक नहीं रहे। ओके, 2 साल तक रहे, क्योंकि देखिए 1964 में क्या है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं ओके, तो केवल 2 साल तक। ओके, 1966 में क्या है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, मतलब ज्यादा 2 साल तक रहे प्रधानमंत्री। लेकिन इन 2 साल के उन्होंने कार्यकाल में देश ने क्या 2 चुनौतियों का सामना किया। कौन कौन सी चुनौतियां सामने, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सिंपल है। पहला तो क्या है कि विफल मानसून, सूखा तथा गंभीर खाद्य संकट हुआ, देश में क्या खाद्य संकट की समस्या आ गई, सूखा की समस्या आ गई। और दूसरा है भारत द्वारा क्या है 1965 में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ क्या है युद्ध का सामना करने की चुनौती। तो ये क्या है 2 मुख्य चुनौतियां थी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के समय। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया, 23 में क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन आया, मतलब 3 ही 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आपके रिपीट वही हो रहे हैं। ओके, 22 में आया, 23 में, 24 में। ओके, कौन सा क्वेश्चन है, सिंडिकेट का अर्थ लिखिए या सिंडिकेट किसे कहते हैं, सिंडिकेट के बारे में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, सिंडिकेट कुछ नहीं, बस आपका क्या है सिंडिकेट क्या है, कांग्रेसी जो नेता हैं, जो प्रभावशाली कांग्रेसी नेता हैं उनके एक समूह होता है, उसी समूह का सिंडिकेट कहा जाता है, जिसमें के.एम. राजन जैसे बहुत बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता है, उनका एक समूह है, उसी का सिंडिकेट नाम से जाना जाता है। कांग्रेसी नेताओं का एक प्रभावशाली समूह को औपचारिक रूप से क्या सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इंदिरा गांधी को क्या प्रधानमंत्री नहीं बनना था। ओके, मोरारजी देसाई भी और भी लोग लगे थे प्रधानमंत्री बनने की लाइन में, लेकिन इंदिरा गांधी को क्या है सिंडिकेट, देखो सिंडिकेट इतना बड़ा प्रभाव कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का क्या है कांग्रेस का पूरा समूह है। ओके, प्रभावशाली नेताओं का समूह है। सिंडिकेट जैसा चाहता था वैसे ही पूरे कांग्रेस में वही प्रधानमंत्री, मतलब कांग्रेस में वही उसी के लीडर बनाया जाता था। ओके, तो सिंडिकेट जिसको कह दिया वही प्रधानमंत्री बनता था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या है सिंडिकेट ने सपोर्ट किया। सिंडिकेट ने क्या सोचा था, सिंडिकेट ने सोचा था कि इंदिरा गांधी क्या है अभी थोड़ा नई है, ज्यादा जानती नहीं है, तो जैसे सिंडिकेट के लोग हैं वो सबसे सलाह लेंगे, जैसे सिंडिकेट के लोग कहेंगे, कांग्रेसी जो लोग हैं प्रभावशाली लोग कहेंगे, वैसे क्या है देश को चलाएंगे। ओके, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या है बाद में इन्हीं को अलग कर दिया, सिंडिकेट को बिल्कुल अलग कर दिया, खुद उन्होंने अपनी क्या है अपनी कांग्रेस से हट गई। ओके, मतलब कांग्रेस के 2 विभाजन हो गए, सिंडिकेट वाले और इंदिरा गांधी अपनी अलग हो गई थी।
क्योंकि सिंडिकेट, इंदिरा गांधी समझ गई थी कि सिंडिकेट क्या है, अपने अनुसार चलाना चाहता है, जबकि वो क्या है किसी के अनुसार नहीं चलना चाहती थी। इसलिए क्या है आपका जो कांग्रेस का दो विभाजन हो गया, एक सिंडिकेट वाला समूह बन गया, एक इंदिरा गांधी वाला समूह बन गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आया राम गया राम जुमले को किससे जोड़ा जाता है? तो इसकी एक बहुत मस्त कहानी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये लाइन आती है आया राम गया राम, तो ये पूरी कहानी की होती है, तो ये आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि आया राम गया राम का एक किस्सा है, कहानी क्या है, 1967 की बात है। गयालाल नामक व्यक्ति हरियाणा में पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए थे। जो गयालाल नाम के व्यक्ति हैं वो हरियाणा में एक पलवल जिले के एक हसनपुर विधानसभा है, वहां से एक विधायक के चुनाव जीत गए थे। कौन? गयालाल। इन्होंने एक ही दिन में क्या 3 बार पार्टी बदली। पहले ये कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस में वापस आ गए, करीब 2 घंटे बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, बाद में फिर कांग्रेस में वापस आ गए। यहाँ से देख सकते हैं कितनी बार पार्टियां बदली हो गई। पहले क्या है कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए, यूनाइटेड फ्रंट से छोड़कर फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस को छोड़कर फिर यूनाइटेड फ्रंट में, यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में। इस बार से बार बार क्या है क्या पार्टी बदली, इसलिए ये नाम पड़ गया आया राम फिर गया राम। पहले तो क्या यूनाइटेड फ्रंट में आते हैं फिर क्या चले जाते हो, इस पे आया राम गया राम ये पड़ गया। ये आपको क्या तैयार रखना है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। ओके, सीधा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? अभी प्रीवियस ईयर में आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1960 का दशक यानी 1960 के से लेकर 1970 का समय हो गया, ये 10 सालों में, 10 साल को क्या एक खतरनाक दशक कहा जाए। 10 सालों में ऐसे कौन कौन सी घटना हुई इन 10 साल में, 1960 से लेकर 1970 के दशक में, मतलब 10 सालों में क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसे खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है? तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने दिया हुआ है कि निम्नलिखित कारणों से क्या 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्योंकि पहला तो क्या 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, फिर 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। साथ ही ओके, इसके बाद देश में व्याप्त क्या खाद्य संकट। यहाँ की मैंने 5 कारण दिए क्रम से, 1962 में हुआ, फिर 64 में, फिर 65 में, 66 में, लगातार देश को क्या है समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए इस दशक को 1960 के दशक को क्या है खतरनाक दशक कहा जाता है। मैंने आप और गाइडों में लैंग्वेज देखी और आपको अलग तरीके से दी जाएगी। ओके, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है। ऐसा लैंग्वेज आप लिखते हैं तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा जिससे आप क्या सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कई प्रकार के मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिससे आप क्या है एमपी बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। पीडीएफ मटेरियल का कम समय तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स की और जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रीवी पर्स से क्या अभिप्राय है। प्रीवी पर्स वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आया है, लेकिन दोस्तों आपका ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक में कि जो आपकी ये परीक्षाएं हैं इनमें कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार करके रखना है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। प्रीवी पर्स बिल्कुल सिंपल है। प्रीवी पर्स का मतलब है कि भूतपूर्व राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते इत्यादि को क्या है प्रीवी पर्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने क्या है ये सब समाप्त कर दिए थे। प्रीवी पर्स में क्या था कि देखिए जब देश का एकीकरण हो रहा था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाली पूरे चैप्टर पढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है विलय पत्र में सभी के साइन करवाए थे। विलय पत्र में सभी साइन करवाए थे, सभी देशी राजाओं को क्या है कहा था कि आप क्या भारत में मिले, सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाया। क्योंकि तो मिलाते समय क्या है राजा ने सबने कहा कि हमारा इतना जो संपत्ति है हमने इतना सब जोड़ा हुआ है, इनका क्या होगा, तो आश्वासन दिया गया सरकार का आपको क्या है कुछ पेंशन देगी, कुछ भत्ता देगा, कुछ आपको क्या हर महीने पेंशन देगी आपको, जिससे आप क्या आराम से जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये क्या है जो इंदिरा गांधी जी ने क्या समाप्त कर दिया था इस भत्ते को, इस पेंशन को, इसे क्या है प्रीवी पर्स कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथे आम चुनाव कब हुए और इस चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी। तो याद रखना फैक्ट वाले पूरा क्वेश्चन है आपका कि जो चौथा आम चुनाव था 1967 में हुआ था, इस चुनाव के पश्चात केंद्र में क्या है केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ओके, सभी आपके क्या है 2-2 लाइन के आंसर है, तो आप तुरंत ही आपको पढ़ लेना है, 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला आपका। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो आपको ये वाला स्किप कर देंगे, ये लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। जो मैंने इससे जस्ट आपको पहले वाला ये वाला बताया ये आपको लिखना है। ओके, ये आपका सेमी क्वेश्चन एक बार से, तो ये आपको लैंग्वेज लिखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट। ओके, इसको आपको स्किप कर देना है, हटा देना है। ओके, अब देखिए इस टाइप के लैंग्वेज भी थे, तो ये आपको सही लैंग्वेज नहीं है, वो जो मैं आपको बताया वो अलग सही है। ओके, नेक्स्ट राम मनोहर लोहिया कौन थे। तो देखिए राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता थे। उनके अथक प्रयासों की वजह से ही 1967 में कई राज्यों में क्या है कांग्रेस की पराजय हुई थी। राम मनोहर लोहिया ने क्या है कांग्रेस को टक्कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हो गई। 1970 का दशक था, मतलब वो समय था पूरा
ओके, दशक की बात है, यानी 10 साल 1970 से लेकर 1980 तक के। तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी ओके, वो क्या है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, ओके, हर जानने लगे थे लोग। रीजन क्या था कि इंदिरा गांधी ने पूरा क्या गरीबों पे फोकस किया, ओके, गरीबों के लिए काम किया मैन, तो इसलिए क्या है और बहुत सारे नियम लाए। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल की बताया जा रहा है, इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में अभियान में सार्वजनिक क्षेत्र में समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन, आय और आवासों का असमानता की समाप्ति, प्रीवी पर्स की समाप्ति, प्रीवी पर्स की समाप्ति पर जोर दिया। प्रीवी पर्स क्या है वही मैं आपको बता चुका हूँ। तो राजा महाराजा हैं, आपके पास पहले से बहुत सारी संपत्ति है, फिर आपको सरकार और पैसा क्यों दे, वही पैसा क्या गरीबों में बांटे। तो इंदिरा गांधी का मतलब ये कहना था, ओके, इसलिए प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी का ही अमीरों की सरकार नहीं है, क्या गरीबों के लिए बनाई गई, ओके। तो उन्होंने क्या है गरीबी हटाओ का नारा दिया। साथ ही उन्होंने क्या है भूमि का परिसीमन किया, यानी क्या है जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार बहुत सारी जमीन रखे थे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी जमीन नहीं है, ओके, कुछ खेती करने के लिए थोड़ा भी नहीं है जमीन की, जिससे अपना खुद उगा के खा सके, और कुछ के पास इतना ज्यादा जमीन है कि बहुत ज्यादा, ओके। तो उनकी जमींदारों से बहुत ज्यादा जो उनकी जमीन है लेकर क्या है गरीबों बांटी गई। तो इस तरह से परिसीमन किया गया। साथ ही क्या इसमें भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों को लुभाने में अपने लिए क्या है समर्थन हासिल करने की पूरा प्रयास किया था, ओके। इंदिरा गांधी की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1971-72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आई किन्हीं दो समस्याओं को सूत्रबद्ध कीजिए। दो समस्या बताना है 1971-72 में। तो पहला था कि बांग्लादेश संकट था कि कारण क्या अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव हुआ, जिससे कारण क्या कीमतों में वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति बढ़ी। अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी वो भी क्या बंद कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है। 1967 का जो आम चुनाव था उसे क्या है राजनीतिक भूचाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस चुनाव में तो क्या कांग्रेस की बहुत खतरनाक हार हुई थी, ओके। तो 1967 के चुनाव में परिणामों में कांग्रेस को राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर जोरदार झटका दिया था। उसके मत प्रतिशत एवं सीटें क्या भारी गिरावट दर्ज की थी। मतलब जितना पहले इससे पहले चुनाव में तो कांग्रेस क्या है बहुत ज्यादा वोटों से जीत रही थी, लेकिन इस वाले 1967 के चुनाव में अचानक से कांग्रेस की क्या है बहुत जगह हार हुई, बहुत ज्यादा इसकी क्या है सीटों में गिरावट हुई, इसलिए क्या है राजनीतिक भूचाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं। गैर कांग्रेसवाद क्या है? तो कांग्रेस को क्या है सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा हो जाएगा, ओके, द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता था। उस समय क्या है कांग्रेस एकदम बहुत ज्यादा क्या सत्ता में हावी हो चुकी थी, कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटों में विजय हो रही थी। कांग्रेस अकेली ही क्या है बहुत सारी सीटें ले जाती है और सब मिलकर भी क्या है 10-10, 20-20 सीटें ला पा रहे थे। एक तरफा मतलब चुनाव रहता था, कांग्रेस की टक्कर देने वाला कोई नहीं था। तब राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया है, इनकी विचारधारा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जितने भी कांग्रेस को छोड़कर जितने भी बहुत सारे और भी छोटे छोटे दल थे, जितने भी दल थे सब एक साथ मिल जाओ, जिसे क्या गैर कांग्रेसवाद कहा गया। मतलब जो कांग्रेस पार्टी का नहीं, जितनी भी और भी पार्टी हैं सब मिलकर क्या है कांग्रेस को हराने का प्रयास करो, गठबंधन करके कांग्रेस को हराने का प्रयास करो। ये इनकी किसकी विचारधारा थी? राम मनोहर लोहिया की। इसे क्या गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है और एक बार क्या है नोट्स आप शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट आपके इस चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। नोट दोस्तों आपको चाहना है कंप्लीट तो 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा तो पूरा आपको क्या पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।